जय हिंद एंड गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय साथियों। थैंक्स फॉर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जन्नत एजुकेशन हब। साथियों, आज हमारी जो क्लास है जो पॉलिटी से रिलेटेड होने वाली है, भारत की जो राजनीति है उसके बारे में आज हमारी क्लास करेंगे। तो बढ़ते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर आज हम चैप्टर 18 की रीडिंग करने वाले हैं। चैप्टर 18 के अंदर हम भारत के संवैधानिक निकाय के बारे में, जो भारत का संवैधानिक निकाय होता है, जो चैप्टर 18 के अंदर आता है। और चैप्टर 18 के अंदर हम भारत के जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं, जो के वेणुगोपाल जी हैं। के वेणुगोपाल जी जो भारत के महान्यायवादी है प्रेजेंट टाइम में, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आज अपनी क्लास की तरफ। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो चैप्टर 18 के अंदर जो आते हैं, जो संवैधानिक निकाय से होते हैं, बट सॉरी फॉर मैं आज आपके लिए जो क्लास की जो समरी होती है वो नहीं दे पाया। सॉरी फॉर दैट। मैं नेक्स्ट राउंड में जब अपना पॉलिटी का नया सेशन होगा उसमें आपको सारा पहले जो चैप्टर वाइज होंगे मैं सबका आज क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीडियो में जो चैप्टर वाइज होते हैं वो आज आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दैट। मैं अगली क्लास में आपको ये सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, जो कि आर्टिकल 78 के अंदर पाया जाता है महान्यायवादी के बारे में। जो भारत का महान्यायवादी होता है, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कहने का मतलब जो भारत का जो भी हायर पोस्ट होती है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड विधि अधिकारी, इनको भारत के जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी काम हो जाते हैं, उनके साथ में इनका इन्वॉल्व अच्छा खासा रहता है। अब इनकी नियुक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो हमारे महान्यायवादी होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और यह अपना त्यागपत्र, जो महान्यायवादी होता है जो अपना त्यागपत्र, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति चाहता है तो राष्ट्रपति चाहे तो इसे कभी भी हटा सकता है और कभी भी इसे अपने पद पर धारण कर सकता है। जो शख्स हैं, ये महानुभाव जिनको आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, के वेणुगोपाल जी। के वेणुगोपाल। हमारी क्लास जो होने वाली है जो बिल्कुल ही जो शॉर्ट टर्म्स में चलेंगे। कहने का मतलब जो भी हम भारत के न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल, हम कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर ऑफ अंडोरिज, जो हमारे आगे जो भी क्लास होंगी, NCSC के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के जो महान्यायवादी है कैग के ऊपर जो भी हमारी क्लास होने वाली है, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म से में बिल्कुल सटीक, जो भी आपके माइंड में अच्छी तरीके से आ सके वैसे शॉर्ट टर्म्स में आपका एक एक वर्ड पॉलिटी का मैं आपके दिमाग में रटवा दूंगा नहीं, ये कि नहीं कि आपका जैसे ही एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर तो आप हमेशा राइट आंसर करोगे। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और इस चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये जो PDF है जो आपको अपने टेलीग्राम पर और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसकी योग्यता के बारे में, इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
एज ए इंडियन होना चाहिए वो, और वह 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में रह रहा हो, न्यायाधीश के रूप में रह रहा हो, आई मीन जज के रूप में 5 वर्षों तक इसके, और 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता आई मीन एज ए वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में, एडवोकेट के रूप में 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में योग्य विधिवेता हो। ये नहीं कि ऐसे ही कोई आम आदमी को ला के बैठा दिया तो गवर्नमेंट को भी घाटे में दे रहा हो, ऐसा नहीं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, जो PDF में कोई भी समस्या नहीं आए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके कार्यकाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके जो रूलिंग पीरियड होता है, टर्नओवर होता है इसका वर्किंग का, तो वो देख लेते हैं। संविधान में इसका कार्यालय निश्चित नहीं है, आई मीन कहने का मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो हमारे जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उनको उनके पद से कभी भी हटा सकते हैं। इसलिए इनका कोई हमारे जो संविधान में है उनका पद निश्चित नहीं है इनका, इसलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह अपना पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक धारण करता है। ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद यह राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। जो हमारे न्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी, वो अपने किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर ही इसे बदला जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी कोई नया मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का जब भी कोई गठन किया जाता है, जैसे ये हमारी कोई मंत्रिपरिषद गठन किया जा रही है, इधर कोई इसके मंत्री इलेक्ट हुए, साथ साथ में इसकी जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं, ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी जी, साथ साथ में इनकी भी नियुक्ति की जाती है। अगर सरकार चलते टाइम अगर कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी अगर भारत सरकार को अगर इनके खिलाफ दिखी जाती है, तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनको भी विघटित किया जाता है। तो साथ साथ में हमारे जो महान्यायवादी होते हैं उनको भी इनके पद से बर्खास्त किया जाएगा साथ साथ में। इसलिए इनको बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद के त्याग देने पर ही इसे भी बदल दिया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसके कार्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनके बारे में, उनका जो कार्य है उसके बारे में हम थोड़ा बात चर्चा कर लेते हैं। यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। सरकार के सरकारी वकील की हैसियत से कार्य करता है। जो हमारे भारत के न्यायवादी होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो एज ए गवर्नमेंट जो एडवोकेट होते हैं उनकी हैसियत से कार्य करता है। भारत सरकार से संबंधित मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। भारत सरकार के जो भी मामले होते हैं, जो भी एक्सटर्नल आउटर हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, जो भारत सरकार की ओर से पेश किया जाता है, इसको उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारा भारत सरकार की तरफ से कोई भी समन आता है, कोई भी नोटिस निकलता है, उसके बारे में उच्च न्यायालय में ये प्रस्ताव भी रखता है। सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अगर हमारी भारत सरकार की जो भी समन, जो भी बुलावा आता है, समन उच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी बुलावा आता है, तो उसमें उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। सरकार के जो भी मामले से रिलेटेड है उन सभी में।
मैं इसको रफ ऑफ कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। अब इसके विशेषाधिकार के हम बात कर लेते हैं, विशेषाधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल 105 है, जो भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है उसके बारे में बताता है। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। जो भारत के जो भी स्टेट होते हैं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, वो किसी भी अदालत में इनकी सुनवाई का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। संसद के दोनों सदन जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, दोनों में कार्यवाही करने का अधिकार है। अपनी ओर से कुछ भी पेश कर सकता है। संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार, मगर मतदान का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी चुनाव वगैरह होते हैं उनमें इसको भाग लेने का अधिकार है, परंतु यह उन चुनाव में यह अपना खुद का मतदान नहीं कर सकता। यह संसद का सदस्य ना होते हुए संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं देगा। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो भारत के एंटी कम में कभी नहीं जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रेसिडेंट साहब, यह इसको किसी भी समय पर बर्खास्त कर सकते हैं। बिना सरकार की अनुमति के किसी भी अपराधी का बचाव नहीं कर सकता। सरकार की अनुमति के जैसे कोई भी क्राइम होता है, जैसे कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो उसमें जो भी सस्पेक्ट होता है, जो भी अपराधी होता है, उसके बारे में उसको लेकर कभी भी महान्यायवादी उसका बचाव नहीं कर सकता भारत सरकार के खिलाफ। बिना भारत सरकार की अनुमति से किसी भी परिषद का सदस्य बन भी नहीं सकता। अगर भारत सरकार की अनुमति के बिना अगर अगर किसी भी सदस्य में अगर इन्वॉल्व होता पाया जाता है तो इसे भी इसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा एज ए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। भारत के जो महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। जो भारत के महाधिवक्ता होते हैं, उनका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो हमारे भारत के महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। यह भारत का कानूनी अधिकारी होता है। जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार के जो कानूनी अधिकार होते हैं ना, जो महाधिवक्ता के पास में होता है। यह महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करता है। महान्यायवादी होते हैं ना, जो उनके असिस्टेंट के रूप में असिस्टेंट के रूप में ये जो महाधिवक्ता होते हैं ना, वो इन कार्य करते हैं महान्यायवादी के सहायक के रूप में। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो के वेणुगोपाल जी हैं। ये जो आप शख्स देख रहे हैं, ये जो के वेणुगोपाल जी हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा एडिटिंग करते समय हमारे एडिटर साहब से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये जो शख्स हैं, जो हमारे के वेणुगोपाल जी हैं, के वेणुगोपाल जी, यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी पेन को भी साथ में लेके बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको साथ में राइट डाउन करते जाइए। और हम आपके अपने छोटे से परिवार जन्नत एजुकेशन पर हम सब आपका स्वागत करते हैं। प्लीज़ अगर आज आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर। और हाँ, साथ में पर एक कंडीशन और रिव्यू ज़रूर देना पड़ेगा आप सभी को।
चाहे वो मेरी क्लास कैसी भी लगी हो आपको, चाहे अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर अच्छा लग रहा हो, सबके बारे में मेरे को बताओगे ज़रूर कि क्लास कैसे रनिंग कर रही है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा हो उस बारे में भी आप बताओगे। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा हो तब भी मेरे को रिव्यू दोगे। अगर मेरे से अभी आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो तो उसके बारे में भी आप मुझे बताओगे, क्योंकि इसी से बढ़कर मैं आपको थोड़ा मेरी जो भी गाइडेंस है आपको उसी प्रकार से मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर। तो इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास को बाइंड अप करता हूँ। तो जनता एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर ऑल।